नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कल शाम पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ समारोह की जोरों शोरों से भव्य तैयारियां जारी। सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात। 7,000 लोगों को न्योता। समारोह के लिए भारत आने वाली पहली गेस्ट बनी शेख हसीना। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में सबको जगह देने की तैयारी। बैठकों का दौर भी जारी। पीएम हाउस पर शाह नड्डा की बैठक, लिस्ट पर हुआ मंथन। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग। प्रस्ताव भी पारित। राहुल गांधी ने कहा, मुझे कुछ वक्त दीजिए, सोच के बताऊंगा। महाराष्ट्र में फिर से खेल की आशंका। शिवसेना का दावा। उद्धव गुट के 2 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ ही उद्धव ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की खबर। चुनाव खत्म होते ही बंगाल में फिर हिंसा। कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी तो कहीं बम का खतरा। लोगों में दहशत का माहौल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकारा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी के राज तिलक की। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। कल शाम 7:15 पर शुभ मुहूर्त में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। इसको लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है, तो वहीं इसके जश्न मनाने की खास तैयारी भी अलग अलग जगहों पर चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में 7,000 लोगों को न्योता भेजा गया है, जिनमें से विशिष्ट अतिथियों के आगमन की शुरुआत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पहुंचने के साथ हो गई है। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसको लेकर सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्पाइनर्स के साथ कई लेयर की सिक्योरिटी भी रहने वाली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। क्या कुछ शपथ समारोह की तैयारियां चल रही है? देखिए, तैयारी तो पिछली बार से ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए और मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए 7:15 बजे का समय रखा गया है। देश विदेश से तमाम लोगों, 7,000 गेस्ट लिस्ट। दिल्ली में तो यही चर्चा चल रही, किसके पास इन्विटेशन कार्ड आया, किसके पास नहीं आया। तो एक बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर भी काम। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अजीब स्थिति है हिंदुस्तान की राजनीति की। कांग्रेस पार्टी सुधरने का नाम नहीं ले रही है और उनके चट्टे बट्टे जो मीडिया में प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रचार, और अभी भी वही चल रहा है। ज्यादा दिन तक सरकार, तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन तक सरकार न चले, मतलब देश जो है बर्बाद हो जाए। लेकिन इनकी कुंठा जो है, दिक्कत क्या है? दिक्कत बीजेपी से, एनडीए से नहीं है। राहुल गांधी को और उनके तमाम चट्टे बट्टों को दिक्कत प्रधानमंत्री मोदी से है। लीजिए, वो कहते हैं छाती पे मूंग धरना, वही खो रहा है तीसरी बार। और मुझे तो समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी का 3rd वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये। और ये जो है नाच रहे हैं कि वैसे हम जीत गए। भारतीय जनता पार्टी का ये 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, होना चाहिए अलग। तो खैर, कुछ लोग बचपन से ही आखिरी रोटी खाते, तो बुद्धि जो है उनकी चलती है पीछे पीछे। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि 9 राज्यों में खाता नहीं खुला, क्यों नहीं खुला। ये पूछना चाहिए कि 16 राज्यों में आपके वोट परसेंटेज कम क्यों हो गए। तो ये लोग अभी भी वही प्रपंच और वही प्रोपेगेंडा। अभी तो नया ट्रेंड शुरू हो गया, नीतीश कुमार को गालियां दे रहे हैं एक तरफ से सारे लोग। पता नहीं कौन सा काम बिगाड़ दिया है इनका। तो खैर, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कल 7:15 बजे छाती में तो पीड़ा होगी इन लोगों की, लेकिन वो कान में आवाज जरूर जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूं। तो 3rd टाइम
और देश के लिए एक अच्छी खबर। जी, तो कल का दिन बेहद खास होने वाला है। तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई नेताओं और दलों के लिए भी कल का दिन खास होने वाला है, क्योंकि कल मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मंत्री पद के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज घंटों अमित शाह, जेपी नड्डा ने पीएम आवास में नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की है। लिस्ट पर मंथन किया गया। अब देखना होगा किन किन को मंत्री पद मिलता है, किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। मंत्री पद के लिए सभी की धड़कनें तेज है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, कैसा होगा मोदी मंत्रिमंडल? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी एंड अमित शाह, ये लोग बहुत ही कायदे के एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं और इनके सामने टारगेट भी बड़ा साफ है। वो कोई, आप देखिए, बहुत जगह पहले भी कोलिशन गवर्नमेंट बनते थे। झगड़ा किस चीज के लिए होता था? मालदार मंत्रालय कौन किसके पास जाएगा। सब लोग माल खाने के लिए चोर उचक्कों की बारात जो है वो सजती थी कि कहां खाया जाए। ये स्थिति यहां इसलिए भी नहीं है कि ना नीतीश कुमार ना नायडू साहब की जो इमेज है वो भ्रष्टाचार वाला इमेज किसी में, दोनों में से किसी की नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ही कायदे से बंटवारा हुआ जो जानकारी मिल रही है। 5 आंध्र प्रदेश से बनेंगे मंत्री, जिसमें बीजेपी का भी होगा। बिहार से 6 मंत्री बनेंगे, जिसमें 3 बीजेपी का और 3 जेडीयू का होगा। साउथ इंडिया टोटल 15 मंत्री उनको बनाया जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन भी बन रहा है, छोटे छोटे लोगों को भी, जिसके 1 है 2 है। यूपी के अंदर अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी का भी नाम आ रहा है। तो सारे लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है और सारे लोग एडजस्ट भी हो जाएंगे। ये जो कुछ लोग सपना देख रहे हैं कि मजबूत सरकार नहीं बनेगी, कुछ लोग ये सपना देख रहे हैं कि ये सरकार टूट जाएगी, टूट जाती। अगर अंदर ये होता कि भाई कौन सा मंत्रालय ले कि माल खाया जाए, जैसा कि यूपी के दौरान होता था, तब ये सरकार नहीं चलती। लेकिन यहां लोगों का लक्ष्य भी साफ है और यह भी साफ है कि 5 साल तक इस सरकार को चलाना है। जी, तो नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक की है। बैठक में कांग्रेस ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, साथ ही भविष्य की रणनीति पर भी मंथन हुआ। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। पर बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है कि राहुल गांधी से नेता विपक्ष बनने के लिए कमेटी मेंबर्स ने अनुरोध किया है। और खबर यह है कि सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। तो वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मतलब राहुल गांधी ने सोचने विचारने के लिए वक्त मांग लिया है। मगर खबर यह भी है कि कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में इसको लेकर मुहर लग सकती है। कभी भी खबर आ सकती है, मुहर लग सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने वक्त क्यों मांग लिया? देखिए, ये वैसा ही है कि एक कंपनी है, कर्मचारियों ने एक मीटिंग की और मालिक से कहा कि हमारी इच्छा ये है कि ऐसा होना चाहिए। मालिक ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात आ गई, हम सोच के बताएंगे। यही हुआ है। मतलब क्या हुआ कि पार्टी का फैसला, सीडब्ल्यूसी इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन कांग्रेस, वो फैसला ले लेती है, पारित हो जाता है कि राहुल गांधी बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। लेकिन राहुल गांधी कहते कि हम सोचेंगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी में अगर इस तरह का डिसीजन हो जाए, किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। पार्टी का आदेश हो गया, लेकिन पार्टी के आदेश के ऊपर भी इनके मालिक बैठे हुए हैं। ये तो यही हुआ ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। ये क्यों नाटक किए हुए हो भाई? ये अध्यक्ष है, ये सीडब्ल्यूसी है, जब फैसला करना तुमको ही है
तो क्यों ये तामझाम, ये मीटिंग क्यों बुला रहे हो भाई? पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए? जैसे गारंटी कार्ड बांट रहे थे कि 1 लाख रुपए आ जाएगा, 8,500 रुपए खटाखट खटाखट बैंक में चले जाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी, अभी क्या कहा जाए, अभी तो चुनाव का नतीजा आया है, कुछ दिन आप देखिए क्या हश्र होता है इस पार्टी का। और वैसे भी मैं बता दूं, राहुल गांधी ने जीवन में कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। ये भाग जाएगा। और मीटिंग के अंदर भी मुंह से गलती से निकल गया, लेकिन सच्चाई निकल गई मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से। उन्होंने कह दिया, राहुल जी आप डरो नहीं, आप डरो नहीं, नेता प्रतिपक्ष बन जाओ। लेकिन दिक्कत क्या है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या क्या काम करना पड़ेगा, कैसे प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई सारी कमिटीज़ में बैठनी होगी, कई सारे चयन वाली जो कमिटी होती है उसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने बैठना पड़ेगा। तो जो पैर कांपेंगे, उसी डर से ये भाग खड़ा होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां एक बार फिर से बड़े खेल की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में हलचल काफी ज्यादा तेज है। एक तरफ अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा नामंजूर कर लिया है। अमित शाह ने फडणवीस को पद में बने रहने का आग्रह करते हुए साफ आदेश दिया कि काम करते रहिए। तो वहीं सांसदों के टूट फूट को लेकर भी हलचल काफी तेज है। उद्धव ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच में बड़ी खबर आज ये सामने आई कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से चुनकर आए 2 नवनिर्वाचित सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वो एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं, वो अपने चुनाव क्षेत्र का विकास चाहते हैं। तो वहीं अलग अलग खेमों में लगातार बड़ी बड़ी बैठकें चल रही है। जल्द कुछ बड़ा महाराष्ट्र में होने की आशंका है। ये इधर से उधर की जो कहानी महाराष्ट्र में चल रही है, आखिर चल क्या रहा है? कल तक ये कह रहे थे कि शिंदे गुट के कई सारे सांसद हमारे साथ हैं, जो खेल नहीं आता मत खेला करो। ये बेसिक रूल है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये तमाम लोग, ये जो जोड़ तोड़ की जेडीयू टूट जाएगा तो टीडीपी टूट जाएगा तो शिंदे इधर आ जाएंगे तो चिराग पासवान गच्चा देंगे, ये इस तरह की खबरें जो लोग उड़ा रहे हैं ना, उनको इल्म नहीं है कि अभी जो अमित शाह जी हैं वो बिजी है सरकार बनाने में। सरकार बन जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप 272 लेकर के आ जाएगी। इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। रिसोर्ट बुक करना शुरू कर देना चाहिए इन लोगों को। मैं इसलिए एक बात कह रहा हूं क्योंकि आपने शुरुआत की है, विपक्ष ने इसकी शुरुआत की है, और उसके बाद जब आपकी पार्टी टूटे तो फिर आप बच्चों की तरह रोना शुरू मत कर देना कि हाय डेमोक्रेसी, हाय लोटस, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। अभी सारे जो 10 के नीचे जो हैं टारगेट वही हैं। इनको ज़्यादा स्टेटमेंट बाजी ना करना चाहिए, बयानबाजी नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने चले थे और प्रधानमंत्री बनाने की कवायद शुरू कर रहे थे रिजल्ट आने के बाद, जनता के फैसले के बाद। तो मुझे लगता है कि ये बात तमाम विपक्षी नेताओं को भी मालूम है कि अगर इस सरकार में अगर आपने ट्रबल करने की कोशिश की तो खामियाजा बहुत तगड़ा भुगतना पड़ेगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात पश्चिम बंगाल में हिंसा की। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में हिंसा शुरू हो गई है। बंगाल के कई हिस्सों से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। कूच बिहार में एक बीजेपी कार्यकर्ता पर टीएमसी से जुड़े लोगों ने बंदूक से हमला कर दिया, तो किसी के घर देसी बम फेंके जा रहे हैं, तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों और दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। आलम यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल है। इसीलिए कई भाजपाइयों ने अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों में शरण ले ली है। कई लोग तो वोट डालने के बाद ही घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इसे लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। तो वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने हो रही हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में ममता सरकार को फटकार भी लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार हिंसा को रोकने में विफल रहती है तो वो सीएपीएफ को अगले 5 वर्षों तक राज्य में तैनात रहने के लिए कह सकता है। हर बार की तरह इस बार भी पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, लेकिन इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, ये कल्चर बन गया है टीएमसी का। अभी ताजा आज की कहानी बता रहा हूं, सोशल मीडिया में चल रहा है। ये कलकत्ता शहर के अंदर
ये सॉल्ट लेक इतना वीआईपी इलाका है, वहां पे एक उल्टा डांगा जगह है। उल्टा डांगा में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां का वोट इन लोगों को मन मुताबिक नहीं पड़ा तो कल पहले कूड़ा डाला और उसके बाद टीएमसी के एक नेता ने उस फोटो के ऊपर यह लिख दिया कि ये नॉन वायलेंट तरीका है रिवेंज लेने का। तुम रिवेंज लोगे? वोट नहीं तुमको मिलेगा, तुम रिवेंज लोगे? कहां है राहुल गांधी? मोहब्बत की दुकान? ये डेमोक्रेसी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे? ये गुंडे मवाली लोग हैं। कैसे हो रहा है वेस्टर्न यूपी के अंदर हुड़दंग मचा जा रहा है। और उसके बाद ये सब चीजें कब हो रही है? ये आपने टीएमसी के नेता ने कहा कि नॉन वायलेंट तरीका है, और अगले दिन आज जो टीएमसी का ऑटो और टैक्सी यूनियन वाले हैं वो अंदर घुस गए। इतने सारे फैमिलीज हैं वहां, अंदर घुस करके रकस क्रिएट कर रहे हैं। वहां पे पुलिस जो है वो चूड़ी पहन करके बैठी हुई है, और ये सब कुछ हो रहा है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद। तो भाई देखिए, मैं तो साफ साफ कहूंगा इसमें केंद्र सरकार की नाकामी है। पिछली बार असेंबली इलेक्शन के बाद ये घटना घटी, पंचायत इलेक्शन के बाद दो बार इस तरह की घटना घटी, अब लोकसभा के चुनाव के बाद भी ये घटना घट रही है। आप एक्शन नहीं लोगे तो टीएमसी के गुंडे का मन जो है वो बना रहेगा, मनोबल जो है ऊंचा रहेगा कि कौन क्या बिगाड़ लेगा। ममता बनर्जी है बचाने के लिए। आप इस तरह के हुड़दंगियों को आप उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने वाली सरकार को, नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये तो अभी बंगाल में हो रहा है, ये हर जगह होगा। जहां जहां बीजेपी हारेगी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ठोका जाएगा, पीटा जाएगा, उनके घर के महिलाओं के साथ बलात्कार होगा, घर में आग लगाया जाएगा। यही होगा, यही विपक्ष का असली चेहरा है। क्यों सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में उसके खिलाफ आप कुछ आवाज नहीं उठा सकते? तो खैर राहुल गांधी से तो कुछ अपेक्षा ही करना बेकार है, क्योंकि पिटाई वहां सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं खा रहे, कांग्रेसी भी खा रहे हैं, वहां वामपंथी भी खा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पिटाई पड़ रही है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि दर्द बड़ा मीठा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।